का कार्यक्रम है, तो मैंने तुरंत आपसे रिक्वेस्ट करी और आप ही इस कार्यक्रम में हमारे विजय जी जो एमएलए साहब है वो भी बता रहे हैं, नायक का स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही मेरे सब साथी डीन डायरेक्टर सभी तत्पर थे आपका स्वागत करने के लिए श्रीमान, और आपके लिए कल से जैसे ही मालूम पड़ा उसके बाद इन्होंने तैयारियां करी और सारे हमने कोशिश ये करी है कि ये जो 3-4 घंटे में मिले हैं उसमें हम जो हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है उसको हम बताने की कोशिश करें। तो मेरे सारे डीन डायरेक्टर्स को और मेरे सारे टीचर्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमने रखा है कि हमारे किसान का, विद्यार्थियों का, वैज्ञानिकों का एक संवाद रखा है। मैंने हमारे मुख्य अतिथि महोदय से रिक्वेस्ट करी है कि वो सब आपको एड्रेस करेंगे। तो मैं सारे किसान भाइयों का, माता और बहनों का भी स्वागत करना चाहूँगा कि आप वैसे हमारे सारे प्रोग्रेसिव फार्मर, हम सारे फार्मर्स को नहीं बुला पा सकते थे, मगर मैंने डायरेक्टर एक्सटेंशन से रिक्वेस्ट किया कि हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और जो कि हमारी तकनीकों को लेके बैठे हुए हैं और अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए। तो मैं सारे हमारे किसान भाइयों का और बहनों का, माताओं का स्वागत करता हूँ। मिलकर हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं और आज बहुत ही अच्छा एक अवसर है, सहयोग है कि भारत को जो हमारी कृषि है उसको कहाँ तक हमें ले जाना है, उसको लेकर हमारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं और कृषि के माध्यम से आज कृषि को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कृषक किसान भी है और हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट भी और अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ आया हूँ और मेरी बात कहकर जाऊँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सबके जो विचार है, हम आने वाले समय में कृषि को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमारे सामने आज चुनौतियाँ क्या है, समस्या क्या है, इसको लेकर अगर आपके विचार आ जाए, जिसको योजना भी कर, लेकिन फिर भी काम करना है तो वो किसानों को करना है। और किसान जब तक उस दिशा में जाकर काम करता है तो उसके सामने जो समस्या आती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर साइंटिस्ट भी है, किसानों की बात का समाधान हो सकता है साइंटिस्ट का। सर, मैं 5 साल से कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के मार्गदर्शन में जैविक खेती का काम करता हूँ। तो 2 साल पहले मैंने उनके मार्गदर्शन में चुकंदर की खेती की। इसमें सबसे बड़ा चुकंदर 5 किलो 800 ग्राम का पैदा हुआ। उसमें मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव से सम्मानित भी किया गया। और गए साल मैंने रतालू की खेती की, तो सबसे बड़ा रतालू 10 किलो, 10.5 किलो, 11 किलो तक के हुए। उसमें अच्छी आमदनी हुई। अब मैं किसानों की तरफ से ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मेवाड़ बाहुल्य आदिवासी बाहुल्य है, तो यहाँ पे किसानों को जो भारत सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है कृषि उपकरणों के ऊपर, तो 50% ही मिलता है। तो छोटे छोटे ऐसे किसान हैं तो उपकरण में 50% अनुदान देने के बाद वो उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। मान लो थ्रेशर है, थ्रेशर की कीमत 4 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए अनुदान मिलता है, तो 2 लाख रुपए किसान जमा नहीं करवा पाता है। तो वैसे बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जो किसान नहीं खरीद पाता है। तो मेवाड़ जनजाति बाहुल्य होने के कारण मेवाड़ को एक विशेष दर्जा दिलावें और जनजाति क्षेत्र में जो आने वाले किसान हैं उनको अनुदान की राशि 90% तक करावें। 1 किलो 20,000 रुपया निर्धारित किया गया है। उस 1,20,000 रुपये से फार्म को नहीं बनता है। वो हार्ड पत्थर होने से जेसीबी और ब्लास्ट करने से वो फार्म पॉइंट नहीं बन पाता है। और आज धीरे धीरे पानी की इतनी भयंकर समस्या है नूरपुर जिले में, और जो पानी धीरे धीरे डीप जा रहा है। जहाँ भी बोर किया जाए वहाँ 1 इंची और 1.5 इंची पानी मिल रहा है। तो हमारे नूरपुर जिले में ऐसी कोई ठोस पानी स्टोर रखने की या टंकी बनाने की योजना नहीं है। तो और भिलवाड़ा में मैं पहला मधुमक्खी पालक हूँ। किसानों की समस्या महोदय जी ने पूछा है कि क्या है, मेरे दिमाग में कई बार ये चीज़ आती है। जब से देश आज़ाद हुआ तब तक हर एक क्षेत्र ने इम्प्रूवमेंट किया। हर एक क्षेत्र के लिए बजट पारित होता है, चाहे हम रेलवे को देखें, नो डाउट डेवलपमेंट हुआ है, उद्योगों को देखें,
कोई शंका नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इतने समय में हम देखें तो किसान जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो सच्चाई में नहीं बढ़ा है। ये इच्छा शक्ति किसकी कमज़ोर है ये हमें भी खोजना होगा। मैं कोई विभागीय स्तर की कमी नहीं बता रहा हूँ। हमें तुरंत प्रभाव से ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, सरकार से मेरा निवेदन है। और जितने भी ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे जैसे आप पाइप की बता रहे हैं, इसमें सब्सिडी को और आवेदन प्रक्रिया को बहुत आसान करना चाहिए। हमने कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में सबसे पहले जो हमारे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से जो प्रताप धन की मुर्गी की जो प्रजाति है उसके हमने खुद वहाँ डेमोस्ट्रेशन यूनिट लगाई गई पे और एक चिक रियरिंग यूनिट खोली है। उसको खोलने के बाद भीलवाड़ा में हम हर साल करीब 80 से 90 हज़ार जो बर्ड्स है डे ओल्ड चिक्स यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पे तैयार करके 1 महीने तक वो किसानों को देते हैं। तो इस इकाई से हमारे वहाँ पे प्रतिवर्ष कम से कम 70 से 80 किसान हैं। कुछ किसान हैं जो मेजोरिटी किसान है वो 20+ बर्ड्स पाल रखे हैं और कुछ किसानों को जो अभी हमने TS की योजना के तहत 100 की यूनिट दी है जो भारत सरकार की योजना थी और उन किसानों को हर साल कम से कम भी 70 से 80 हज़ार रुपये उस यूनिट से मिल रहे हैं। तो पोल्ट्री इकाई से भीलवाड़ा जिले में 70 से 80 किसान ऐसे हैं और वो लाइव इकाई है सर, तो उनको फायदा हो रहा है। दूसरा, इतनी डिमांड आई है सिरोही गोट की, करीब 50 किसानों के पास हमारे पास डिमांड और लिस्ट बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के पास पैसे आए हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ की सरकार जो गड़बड़ कर रही है तो उससे मैं बात करूँगा, लेकिन इनको मैंने कह दिया आपको तुरंत पैसा भारत सरकार दे रही है, वैकेंसी निकालो, और वैकेंसी निकाल दी है उनका तुरंत फुलफिल करो।